कक्षा 10वीं की वर्कशीट आ गई है बेटा मैथमेटिक्स की, गणित की, 5 अगस्त 2020। ये वर्कशीट अभी हम इंग्लिश में कर चुके हैं, इसलिए अब हिंदी में कर रहे हैं। वर्कशीट है 14 नंबर। आज हम करने वाले हैं द्विघात बहुपद, यानी कि जिसमें 2 शून्य होते हैं जिसके, और उस बहुपद जिसकी उच्चतम घात क्या होती है 2। और पिछली वर्कशीट में ही हमने सीखा था कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या फ़र्क होता है। अगर हम द्विघात बहुपद को इक्वल टू 0 रख दें, 0 के बराबर लिख दें, तो वो क्या हो जाती है, उसका हल हो जाता है, यानी वह उसको समीकरण के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी अभी वो है बहुपद और बाद में वह बन जाती है समीकरण। क्या बन जाती है? समीकरण। और समीकरण के 2 मूल या 2 हल होते हैं किसी भी समीकरण के, द्विघात के, क्योंकि 2 घात है तो हल भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। और हल, या देखो 3-4 शब्द हैं, शून्यक, मूल और हल, इन तीनों का अर्थ एक ही है। यानी एक ऐसी वैल्यू, चर जो भी चर है यहाँ पर, जो चर जैसे कि x, y, z जो भी चर है, उस चर की एक ऐसी वैल्यू जो इस पूरे बहुपद को 0 कर दे, जो इस पूरे बहुपद को 0 कर दे, उसको कहेंगे शून्यक, मूल, हल। इन तीनों में से किसी भी टर्म का इस्तेमाल हो तो आप समझ जाइएगा हम x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढ रहे हैं जिससे ये जो समीकरण है, पूरा समीकरण इक्वल टू 0 हो जाए, यानी 0 इसकी वैल्यू को 0 कर दे जो। चलिए, अब इसका गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल निकाला जाता है, हमने ग्राफ से देखा, हमने अलग अलग तरीक़ों से देखा कि कैसे इसका हल निकाला जा सकता है। आज हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण का गुणनखंड द्वारा उसका हल कैसे किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके जो मध्य पद होता है उसको तोड़ देते हैं। मध्य पद को इस तरीके से तोड़ा जाता है कि उसको जमा करो तो मध्य पद के बराबर आए 2 हिस्सों में, और गुणा करो तो a और c आए। a और c यानी ax² प्लस bx प्लस c। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा तो जमा करो तो b आए और गुणा करो तो ac आए। ये मैं आपको बार बार हर वर्कशीट में सिखा रही हूँ, ऐसे ही गुणनखंड किया जाता है। चलिए करते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पर दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 3। इसका मतलब है गुणा करो तो कितना आना चाहिए? 6, 2 तिया 6, और जमा करो तो -5। तो साफ दिख रहा है 5 आना चाहिए, यानी 2 और 3, -2 और -3 को जमा करोगे तो -5, और गुणा करोगे तो 6 की माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया। समझ में आया बच्चे? अब हम करते हैं सवाल जिससे आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर और एग्जाम्पल दिए गए। अब देखिए 2x माइनस 5x माइनस प्लस 3 को आपने कैसे तोड़ा? हमने ऐसे तोड़ा, -2x और -3x में 5x की जगह लिख दिया -2x और -3x। फिर यहाँ से कॉमन लिया 2x, यहाँ से कॉमन लिया -1, तो ये बन गया x -1 और 2x -3। दोनों चीज़ें गुणा हो रही हैं और गुणनफल आ रहा है 0, यानी कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अगर 2x -3 0 है तो 2x = 3 और x = 3/2। अगर x -1 0 है तो x = 1। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम करते हैं सवाल। सवाल कहता है सवाल यहाँ पर दिया गया है, ये रहा सवाल। जैसे कि अगर आपको गुणनखंड निकालने में दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको गुणनखंड निकालने में ज़्यादा दिक्कत हो बच्चे, तो आप क्या करते हैं, उसके ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उसकी गुणनखंड, छोटे छोटे गुणनखंड, ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर 47 बन गया और 2 दूनी 4 दूनी 8, 47 गुना 8 हो सकता है, 47 और 2 94 गुना 4 हो सकता है, या फिर 2 गुना 2 अलग हो जाए और ये सब इकट्ठा हो जाए 376, 188 गुना 2 हो सकता है, या फिर 376 गुना, यही हो सकता है यहाँ पर, और ज़्यादा गुणनखंड हो ही नहीं सकते हैं। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम करने वाले हैं सवाल। सवाल कहता है 100x² माइनस 20x प्लस 1 = 0। चलिए करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले इस सवाल को करते हैं, बाकी सवालों को साथ साथ करते रहेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ तीनों सवाल। और एक और सवाल यहाँ पर दिया गया है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग हो 27 और जिन संख्याओं का गुणनफल हो 182। चलिए करते हैं सॉल्व। चलिए पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है। पहला सवाल कहता है 100x² माइनस 20x प्लस 1 = 0। तो देखिए हमें बीच वाली टर्म को तोड़ना है, यानी कि -20 को हमें तोड़ना है इस तरीके से कि गुणा करो, जमा करो तो -20 आए और गुणा करो तो 100 एकम 100 आए।
तो 100x² हमने 20 को 2 टुकड़ों में तोड़ा, -10 और -10, -10 और -10 को गुणा करेंगे तो 100 आएगा और जमा करेंगे तो घटा 20 आएगा। तो यहाँ पर 10x अगर बाहर ले लेते हैं तो अंदर बचेगा x - 1 और यहाँ से अगर -1 बाहर ले लेते हैं तो बचेगा 10x - 1। यहाँ पर दोनों फैक्टर्स देखिए, दोनों के दोनों फैक्टर्स 10x - 1 आएंगे, यानी कि दोनों हल क्या आएंगे 1/10, क्योंकि दो चीज़ों को आपने गुणा किया और आया 0। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है 6x² - x - 2 = 0 बेटा। तो जमा करो तो -1, क्योंकि बीच वाली टर्म को आपको देखना है, तो जमा करो तो -1 आना चाहिए, गुणा करो तो 6 और 2 इस तरफ है, यानी -12 आना चाहिए। तो हमने लिया -4 और जमा का 3। 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। तो पहले वाली टर्म में से हमने 2x बाहर ले लिया तो बचा 3x - 2, फिर हमने +1 बाहर लिया तो बचा 3x - 2, एक बचा 2x + 1 और एक बना 3x - 2। अगर इसको 2x + 1 0 है तो x की वैल्यू 1/2 है, -1/2 है। अगर 3x - 2 0 है तो x की वैल्यू 2/3 है। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है 2x² + x - 300। इसमें आपको ये देखना है, इसमें फिर से फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करनी यहाँ थोड़ी मुश्किल थी, इसलिए हमने पहले अभाज्य गुणनखंड बनाए और उनकी मदद से ये फैक्टराइजेशन की। 2x² + x को हमने लिखा 25 और 24, क्योंकि 25 और 24 को गुणा करो तो 600 आता है और जमा करो तो x यानी +1 ही आता है। 2x² + 25x - 24x - 300, तो x बाहर लिया 2x + 25, वहाँ से -24 बाहर लिया तो अंदर बचा 2x + 25। अगर x - 24 0 है तो x की वैल्यू है 24। अगर 2x + 25 0 है तो x की वैल्यू हो जाती है घटा 25/2। फिर आता है एक सवाल पूछा गया था कि दो अंक हैं जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। चलिए, सवाल कहता है कि दो संख्याओं का जोड़ 27 है और उनकी गुणन अगर की जाए तो उनका गुणनफल आना चाहिए 182। हम लेते हैं कि मान लो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 घटा x, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 27। गुणा करो तो 182 आता है, तो x गुणा 27 घटा x बराबर है 182। इसको खोलेंगे तो बनेगा 27x घटा x² = 182, -x² + 27x - 182 = 0। ये बन गई आपका द्विघात बहुपद बन जाता है, द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करते हैं। 182 को ऐसे सॉल्व करना मुश्किल होगा तो हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ताकि उसको 2 टुकड़ों में तोड़ा जा सके। हमने इसको फैक्टराइज किया तो बना 2, 7 और 13, यानी कि बनता है 14 और 13। 14 और 13 को जोड़ो तो 27 आता है और इनको गुणा करो तो 182 आता है। -x + 13 और x - 14 दो फैक्टर बनते हैं। अगर -x + 13 = 0 है तो x की वैल्यू हो गई 13 और x घटा 14 0 है तो x की वैल्यू हो गई 14। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया। अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय बेटा, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग द न्यू थिंग्स। बाय बाय।